हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लर्न उर्दू ज़ुबान में इस्तकबाल है। आज की वीडियो क्लास में हम उर्दू नेट जेआरएफ के प्रीवियस ईयर पेपर को डिस्कस करेंगे। हमने अपने चैनल पर एक सीरीज़ शुरू की है। इस सीरीज़ के अंतर्गत उर्दू नेट जेआरएफ के जितने भी पेपर हो चुके हैं सभी को हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करने, उनको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। हम न सिर्फ आपको वीडियो में क्वेश्चन के आंसर बतलाते हैं बल्कि उसके साथ में अदर ऑप्शंस भी क्लियर करते हैं और इम्पॉर्टेंट फैक्ट भी आपके साथ में शेयर करते हैं। तो इस लिहाज से सारे क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और आपके रियल एग्जाम में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। अगर आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं और इस वीडियो की पीडीएफ हासिल करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, आपको लिंक मिल जाएगा। वहां से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके अपने एग्जाम की एक अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हैं। अगर आप हमारा पिछली तमाम वीडियोस को वॉच करना चाहते हैं, यानी जितने भी वीडियोस हमने उर्दू नेट जेआरएफ के प्रीवियस ईयर पेपर के लिए बनाई है उनको वॉच करना चाहते हैं तो वीडियो के आई बटन पे आप जाएंगे, प्लेलिस्ट का आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप पिछली तमाम वीडियोस को वॉच कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो क्लास विदाउट वेस्टिंग आवर इम्पॉर्टेंट टाइम। क्वेश्चन नंबर 1 है, मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने अपनी कुल्लियात में कुल कितने तखल्लुस इस्तेमाल किए हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी 17। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और भी आप नोट कर लेंगे कि उर्दू का पहला साहिब दीवान शायर कौन है? तो आपका आंसर हो जाएगा मोहम्मद कुली कुतुब शाह। क्वेश्चन नंबर 2 है, देल के किस फिक्शन निगार की कहानियों में जेम्स जॉयस और वर्जीनिया वुल्फ का असर वाज़ेह तौर पर नजर आता है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कुर्रतुल ऐन हैदर। ऑप्शन ए यानी कुर्रतुल ऐन हैदर। कुर्रतुल हैदर का एक नॉवेल है आग का दरिया, आपके निसाब में शामिल है, नोट कर लेंगे। यानी आग का दरिया किसका नॉवेल है? कुर्रतुल ऐन हैदर का। आपका एक अफसानी मजमुआ भी आपके निसाब में शामिल है, वो है रोशनी की रफ्तार। रोशनी की रफ्तार किसका अफसानी मजमुआ है? तो आपका आंसर हो जाएगा कुर्रतुल ऐन हैदर। क्वेश्चन नंबर 3 है, दो फरलांग लंबी सड़क किसका अफसाना है? दो फरलांग लंबी सड़क किसका अफसाना है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कृष्णचंद्र। आपका आंसर हो जाएगा कृष्णचंद्र। कृष्णचंद्र का कौन सा अफसानी मजमुआ आपके निसाब में शामिल है? तो आंसर हो जाएगा हम वहशी हैं। नोट कर लीजिएगा, हम वहशी हैं अफसानी मजमुआ कृष्णचंद्र का है। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4, बेनज़ीर और बद्र मुनीर के राज मोहब्बत की खबर माह रुख परी को किसने दी? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी देव। अब हम बात कर लेते हैं कि बेनज़ीर, बद्र मुनीर और माह रुख परी ये किस मसनवी के किरदार हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा सेहरुल बयान। सेहरुल बयान किसकी मसनवी है? मीर हसन की। मीर हसन ने कुल 12 मसनवियाँ तसनीफ़ की हैं। नोट कर लेंगे मीर हसन की कुल कितनी मसनवियाँ हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा 12। और इनकी सबसे शाहकार मसनवी का नाम क्या है? तो वो है मीर सेहरुल बयान। तो वो है सेहरुल बयान। मीर हसन की सबसे शाहकार मसनवी का नाम क्या है? सेहरुल बयान। क्वेश्चन नंबर 5 है, नज़ीर अकबर आबादी ने किस उम्र और सन में वफ़ात पाई? किस उम्र और सन में वफ़ात पाई? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी 1830 में 90 वर्ष की उम्र में। अब हम बात कर लेते हैं कि नज़ीर अकबर आबादी का असल नाम क्या था? एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपका आंसर हो जाएगा वली मोहम्मद। नज़ीर अकबर आबादी 1740 में दिल्ली में पैदा हुए। 1740 में दिल्ली में पैदा हुए, ये भी आप नोट कर लेंगे। एग्जाम में क्वेश्चन आया कि नज़ीर अकबर आबादी की जाए पैदाइश, जाए विलादत, तो आपका आंसर हो जाएगा दिल्ली। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 5 तो हमने कंप्लीट कर लिया। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। नगोरे सिकंदर है न कब्र दारा, मिटे नामियों के निशा कैसे कैसे, ये शेर किसका है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 यानी आतिश। क्वेश्चन नंबर 7 है, जेल में से किस किताब का ताल्लुक मसनवी से नहीं है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी आतिशी पैरहन। दरियाए इश्क, शौले इश्क, मरसिए मुर्ग, ये सभी मसनवियों के नाम हैं जिनमें दरियाए इश्क और शौले इश्क ये मीर तकी मीर की मसनवियाँ हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, नज़्म इबलीस की मजलिस शुरा इकबाल के किस शेरी मजमुआ से माखूज है? इकबाल के किस शेरी मजमुआ से माखूज है? तो आप नोट कर लेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा
ऑप्शन 4 यानी अरमगान हिजाज। क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन 4 यानी अरमगान हिजाज। उर्दू में अल्लामा इकबाल के कुल कितने शेरी मजमूए हैं? तो आंसर हो जाएगा 4। कौन कौन से? बांगे दरा, बाले जिब्रील, ज़रबे कलीम, अरमगान हिजाज। क्वेश्चन नंबर 9 है, खुतूत गालिब की वो कौन सी खसूसियत है जो बेक नज़र मुतासिर करती है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी बेतकल्लुफ़ अंदाज़ बयां और बज़ला संजी। बेतकल्लुफ़ अंदाज़ बयां और बज़ला संजी। उद हिंदी किसके खतूत का मजमुआ है? तो नोट कर लेंगे, गालिब। क्वेश्चन नंबर 10 है, दर ज़िल में से कौन इकबाल का शायर है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी यूसुफ सलीम चिश्ती। क्वेश्चन नंबर 11 है, कौन सा ड्रामा मोहम्मद हसन का नहीं है? कौन सा ड्रामा मोहम्मद हसन का नहीं है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 यानी ये किसका खून है। ये मोहम्मद हसन का ड्रामा नहीं है, ये अली सरदार जाफरी का ड्रामा है। क्वेश्चन नंबर 14 है, न पूछ हाल मेरा चौबे खुश्क सेहरा हूँ, लगा के आग मुझे कारवां रवाना हुआ। ये शेर किसका है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 यानी आतिश। क्वेश्चन नंबर 13 है, इसमें पतरस का इंशाइया कौन सा है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 यानी कुत्ते। अरहर का खेत रशीद अहमद सिद्दीकी का इंशाइया है। मच्छर ख्वाजा हसन निज़ामी का इंशाइया है। मच्छर ख्वाजा हसन निज़ामी का इंशाइया है। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14, इनमें से कौन सा किरदार अफसाना बैल का नहीं है? कौन सा किरदार अफसाना बैल का नहीं है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 यानी राम लाल। अब हम बात कर लेते हैं कि अफसाना बैल किसका है। तो अफसाना बैल राजन सिंह बेदी का अफसाना है, जो उनके अफसानी मजमुआ अपने दुख मुझे दो में शामिल है। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15, अलमिया को तमाम असनाफ़ अदब का जौहर किसने कहा? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 यानी अरस्तु। क्वेश्चन नंबर 16, ख्वाजा मीर दर्द का मदफन कहाँ है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी दिल्ली। नोट कर लीजिएगा, ऑप्शन 3 यानी दिल्ली। ख्वाजा मीर दर्द दिल्ली में 1721 में पैदा हुए और दिल्ली में आपकी वफ़ात हुई 1785 में। इनके ताल्लुक से क्वेश्चन और भी एग्जाम में पूछा गया है कि किस शायर ने खुद को गुलशन माना का अंदलीब कहा है? किस शायर ने खुद को गुलशन माना का अंदलीब कहा है? तो आपका आंसर हो जाएगा ख्वाजा मीर दर्द। क्वेश्चन नंबर 17 है, जब शायर किसी शेर के दोनों मिसरों में हम वज़न अल्फाज अलग तरतीब लाए तो उस सनात को क्या कहते हैं? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी तरसीह। क्वेश्चन नंबर 18 है, हमारी कसौटी पर वो अदब खरा उतरेगा जिसमें तफक्कुर हो, आज़ादी का जज्बा हो, हुस्न का जौहर हो, तामीर की रूह हो, ज़िंदगी की हकीकतों की रोशनी हो। आपको बताना है ये कौल किसका है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद ने 1936 में तरक्की पसंद अदीबों की पहली कुल हिंद कॉन्फ्रेंस में, जो कि लखनऊ में मुनाकिद हुई थी, उसकी सदारत की थी और अपने सदारती खुतबा में ये इक़्तिबास उन्होंने पेश किया था। यानी उन्होंने अपने सदारती खुतबा में जो कुछ पेश किया था वो इसका लुब्बे लबाब था। अब यहाँ से 2-3 क्वेश्चन और भी आप नोट कर लेंगे। पहला क्वेश्चन ये है कि तरक्की पसंद अदब की, तरक्की पसंद तहरीक की पहली कुल हिंद कॉन्फ्रेंस कहाँ पे हुई? लखनऊ में। कब हुई? 1936 में। इसकी सदारत किसने की? मुंशी प्रेमचंद ने। क्वेश्चन नंबर 19 है, मुंदज़ा ज़ेल में मंजूम ड्रामा कौन सा है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी इंद्र सभा। इंद्र सभा किसका ड्रामा है? अमानत लखनवी का। आगा हसन अमानत लखनवी। अनारकली इम्तियाज़ अली ताज का ड्रामा है। खेती प्रोफेसर मोहम्मद मुजीब का ड्रामा है। ज़हाक मोहम्मद हसन का ड्रामा है। क्वेश्चन नंबर 20, आगा हश्र काश्मीरी कहाँ पैदा हुई? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी बनारस। ऑप्शन 3 यानी बनारस। आगा हश्र काश्मीरी का कौन सा ड्रामा निसाब में शामिल है? तो आपका आंसर हो जाएगा यहूदी की लड़की। कौन सा ड्रामा है? यहूदी की लड़की। क्वेश्चन नंबर 21 है, अमीर तैमूर से बहादुर शाह जफर तक बादशाहों के हालात सर सैयद की किस किताब में दर्ज झेल हैं? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 यानी जामे जम।
सर सैयद का कौन सा सफ़रनामा आपके निसाब में शामिल है? तो आंसर हो जाएगा मुसाफिराने लंदन। मुसाफिराने लंदन किसका सफ़रनामा है? सर सैयद अहमद खान। क्वेश्चन नंबर 22 है, सर सैयद ने साइंटिफिक सोसाइटी के लिए कौन सा मैगजीन जारी किया था? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3 यानी अलीगढ़ इंस्टीट्यूट गजट। क्वेश्चन नंबर 23, इसे तो बस तुम और मैं ही पढ़ेंगे, तुम इसलिए कि इसके मुसन्निफ हो और मैं इसलिए कि तुम्हारा उस्ताद हूँ। आतिश ने ये जुमला किससे मुखातब होकर कहा था? आतिश ने ये जुमला किससे मुखातब होकर कहा था? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी दयाशंकर नसीम। दयाशंकर नसीम की मसनवी का नाम क्या है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा गुलजारे नसीम। दयाशंकर नसीम की मसनवी का नाम क्या है? तो आपका आंसर हो जाएगा गुलजारे नसीम। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24। इनमें से कौन सा बयान दुरुस्त है? यहाँ 4 आपको बयान दिए गए हैं। ऑप्शन ए है, वो गप भी हाँक दे तो सनद मालूम होती है, और ऑप्शन बी इसी तरह से 3 भी है, 4 भी है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी हाली से पहले हमारी शायरी दिल वालों की दुनिया थी। यही सही बयान है, सही कथन है। वो हम समझते हैं कि हाली से पहले शायरी दिल वालों की दुनिया थी, ये कौल किसका है? तो नोट कर लेंगे आल अहमद सुरूर। अब यहाँ पे एक और जो पहला कौल है, वो गप भी हाँक दे तो सनद मालूम होती है, सही कौल है वो गप भी हाँक दे तो वही मालूम होती है। ये बात शिबली ने मोहम्मद हुसैन आज़ाद के बारे में कही थी। खुदाए सुखन किसे कहा जाता है? मीर तकी मीर को। उर्दू अदब की तनकीदी तारीफ़ के मुसन्निफ़ कौन है? तो आपका आंसर हो जाएगा एहतशाम हुसैन। क्वेश्चन नंबर 25 है, यादें और बिनते लम्हात के शायर के मजमूई कलाम है। तो आपका आंसर हो जाएगा 4 यानी अख्तरुल ईमान। अख्तरुल ईमान की खुदनविश सवानेह का नाम क्या है? तो नोट कर लेंगे इस आबाद खराबे में। एग्ज़ाम में आ चुका है कि इस आबाद खराबे में किसकी खुदनविश्त है? अख्तरुल ईमान की। क्वेश्चन नंबर 26 है, किस मज़ाह निगार की तहरीरों में अलीगढ़ जा बजा नज़र आता है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 यानी रशीद अहमद सिद्दीकी। रशीद अहमद सिद्दीकी का कौन सा खाका आपके निशाब में शामिल है? तो वो है कुंदन। कौन से इंशाइये आपके निसाब में शामिल हैं? तो वो हैं चारपाई और वकील साहब। नोट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 है, मसनवी कुतुब मुश्तरी में कौन सी परी शहजादा मोहम्मद कुली पर आशिक हो जाती है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4 यानी महताब परी। मसनवी कुतुब मुश्तरी किसकी तख्लीक है? तो आपका आंसर हो जाएगा मुल्ला वजही। क्वेश्चन नंबर 28 से सबरस किस बादशाह की फरमाइश पर लिखी गई? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी अब्दुल्ला कुतुब शाह। सबरस किसकी तख्लीक है? सबरस एक तमसीली दास्तान है जिसके मुसन्निफ हैं मुल्ला वजही। क्वेश्चन नंबर 29 है, मसनवी सैफुल मुलूक व बदीउल जमाल का सने तसनीफ़ क्या है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2 यानी 1035 हिजरी। इस मसनवी के मुसन्निफ कौन है? तो आपका आंसर हो जाएगा गवासी। नोट कर लेंगे गवासी। क्वेश्चन नंबर 30 है, गुलशन इश्क की हीरोइन मदमालती किस राजा की बेटी थी? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 यानी धर्मराज। अब हम बात कर लेते हैं मसनवी गुलशन इश्क किसकी है? तो आंसर हो जाएगा नुसरती। इसमें मनोहर और मदमालती की दास्तान इश्क बयान हुई है। एक क्वेश्चन और भी नोट कर लेंगे कि नुसरती ने गुलशन इश्क किसकी फरमाइश पर लिखी? तो आपका आंसर हो जाएगा नबी बिन अब्दुस समद। नोट कर लेंगे नबी बिन अब्दुस समद। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 31, सौदा को उर्दू कसीदा का नक्शे, यहाँ पे होना चाहिए था नक्काशे अव्वल, इसको करेक्ट कर लेंगे। सौदा को उर्दू कसीदा का नक्काशे अव्वल किसने कहा? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी मुसहफ़ी। क्वेश्चन नंबर 32 है, रंग सांवला चेचक के दाग बहुत थे, कहते थे कि 9 दफ़ा चेचक निकली, मगर रंगत और दाग कुछ ऐसे मुनासिब और मौजू वाक़ई हुए थे कि चमकते थे और भले मालूम होते थे। ज़ौक़ के बारे में ये किसका कौल है?
تو اس क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी मोहम्मद हुसैन आज़ाद। इसका कौल है मोहम्मद हुसैन आज़ाद का। मोहम्मद हुसैन आज़ाद का तस्करा है आब हयात, जो कि आब हयात में इन्होंने शायरों को 5 अदवार में तकसीम किया है। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि आब हयात किसकी तसनीफ़ है, नोट कर लेंगे, मोहम्मद हुसैन आज़ाद। क्वेश्चन नंबर 33 है, मरसिया के ज़रिए अखलाक की बेहतरीन तालीम दी जा सकती है, ये किसका कौल है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी हाली, यानी हाली। एक चीज़ और यहाँ पे नोट कर लेंगे, मुक़द्दमा शेर व शायरी किसकी तसनीफ़ है? तो आपका आंसर हो जाएगा अल्ताफ़ हुसैन हाली। क्वेश्चन नंबर 34 है, कलीमुद्दीन अहमद ने किस नक़ाद के लिए कहा कि उसके ख़यालात माखूज़ और नज़र सतही है? नोट कर लेंगे, ख़यालात माखूज़ और नज़र सतही है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 यानी हाली। क्वेश्चन नंबर 35 है, अदब का मकसद ना ज़हनी अय्याशी समझता हूँ ना इश्तराकियत का प्रचार, ये किसका कौल है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी आल अहमद सुरूर, आल अहमद सुरूर। एक चीज़ यहाँ पे और भी आपको नोट करना होगा कि आल अहमद सुरूर का पहला तनकीदी मज़ामीन का मजमुआ क्या है, उसका नाम क्या है? तो नोट कर लेंगे, तनकीदी इशारे। आल अहमद सुरूर के पहले तनकीदी मज़ामीन के मजमुए का नाम है तनकीदी इशारे। एक चीज़ और भी यहाँ पे आप नोट करेंगे कि आल अहमद सुरूर की खुद नविश्त का नाम क्या है? तो आप नोट कर लेंगे, ख्वाब बाकी हैं। आल अहमद सुरूर की खुद नविश्त है, ख्वाब बाकी हैं। क्वेश्चन नंबर 36 से दर्जेल में सैयद एहतशाम की किताब निशान जद कीजिए, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी दौक़े अदब और शऊर, दौक़े अदब और शऊर। फ़िक्र रोशन ये आल अहमद सुरूर की तसनीफ़ है। तहक़ीक़ व तनक़ीद ये डॉक्टर फरमान फ़तेहपुरी की तसनीफ़ है। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 37 है, दुर्राज की परवाज में है शिरकत शाही, हैरत में है सयाद ये शाही है कि दुर्राज। दर्ज वाला शेर में दुर्राज से किस परिंदे की तरफ इशारा है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 यानी तीतर, ऑप्शन 4 यानी तीतर। ये किसका शेर है? तो ये शेर अल्लामा इकबाल का है। अल्लामा इकबाल की पैदाइश कब हुई? 1877 ईस्वी में, और आपकी वफ़ात कब हुई? 1938 ईस्वी में। अल्लामा इकबाल के कौन कौन सी नज़में उर्दू नेट JRF के निसाब में शामिल हैं? तो आप नोट कर लेंगे क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट हैं। तो आपकी नज़में हैं लाल सहराई, शुआए उम्मीद, साक़ी नामा, ज़ौक़ व शौक़, लेनिन खुदा के हुजूर में। तो ये वो आपकी नज़में हैं जो आपके निसाब में शामिल हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है, इनमें से इकबाल की कौन सी नज़्म माखूज़ नहीं है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी अब्रे कोहसार। क्वेश्चन नंबर 39 है, ज़माने ने उसकी सिहर बयानी पर तमाम शुअरा और तज़किरा नवीसों से महज़रे मुख्तसर शहादत लिखवाया, मुख्तसर शहादत लिखवाया। मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने यह जुमला किस मसनवी के मुताल्लिक़ से कहा था? तो आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 39, आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी सिहरुल बयान। सिहरुल बयान किसकी मसनवी है? बता चुके हैं आपको, मीर हसन की शाहकार मसनवी है। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 40। लेकिन इससे पहले यहाँ पर कुछ मसनवियों के नाम दिए गए थे, वो भी आप नोट कर लेंगे, जैसे गुलजार नसीम दया शंकर नसीम की मसनवी है, ज़ोहरे इश्क मिर्ज़ा शौक लखनवी की मसनवी है, ख्वाबो ख्याल ये ख्वाजा मोहम्मद मीर असर की मसनवी है। तो हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पे। क्वेश्चन नंबर 40 है, इनमें से सादत हसन मंटू का खाकों पर मुश्तमिल मजमुआ कौन सा है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी गंजे फरिश्ते। स्याह हाशिए, नमरूद की खुदाई, खाली बोतलें खाली डिब्बे, ये सभी सादत हसन मंटू के अफसानों के मजमूए हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है, किस अफसाने की तख्लीक पर अस्मत चुगताई पर फहाशी का इल्ज़ाम लगा और उन्हें मतऊन किया गया? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी लिहाफ। नन्ही की नानी, बिच्छू फूफी ये अस्मत चुगताई के अफसाने हैं। कलियाँ ये अस्मत चुगताई का अफसानवी मजमुआ है। कलियाँ जो है ये अस्मत चुगताई का अफसानवी मजमुआ है। ये इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन फॉर्म किए गए हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ और भी नोट कर लेंगे, टेढ़ी लकीर अस्मत चुगताई का नावल है जो आपके निसाब में शामिल है।
इसी तरह से चोटें, इनका एक अफसानी मजमुआ है, ये भी आपके निसाब में शामिल है। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 42। हातिम को मर्द जाहिल किस तस्करे में कहा गया है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी निकातुश्शुअरा। अब हम बात कर लेते हैं कि निकातुश्शुअरा किसका तस्करा है। तो ये मीर तकी मीर का तस्करा है। यहाँ से क्वेश्चन भी एग्जाम में आता है कि उर्दू शुअरा का या उर्दू शायरों का पहला तस्करा कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा निकातुश्शुअरा। कुछ और भी तस्करों के नाम दिए गए हैं, उसको आप नोट कर लेंगे, जैसे गुलशन हिंद मिर्ज़ा अली लुत्फ़ का तस्करा है, मखज़न नुकात कायम शादपुरी का तस्करा है, और इसी तरह से गुलशन खार नवाब मुस्तफ़ा खां शयुफ्ता का तस्करा है, गुलशन बेखार। क्वेश्चन नंबर 43 है, वली का वो हम असर शायर कौन है जिसका जिक्र खुद वली ने अपने कलाम में किया है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 यानी सैयद मोहम्मद फ़िराक़ी। क्वेश्चन नंबर 44 है, अदब की बहुत सी तारीफ़ें की गई लेकिन मेरे ख़्याल में इसकी बेहतरीन तारीफ़ बेहतरीन तनकीद हयात है, लेकिन मेरे ख़्याल में इसकी बेहतरीन तनकीद हयात है, ये कौल किसका है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 यानी मुंशी प्रेमचंद। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा मुंशी प्रेमचंद। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 45। इनमें से कौन सा ड्रामा आगा हश्र का नहीं है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत केयरफुली आप देखेंगे। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 यानी जोदे पशेमा, आँख का नशा, बलवा मंगल, सीता बिन अब्बास, ये सभी आगा हश्र काश्मीरी के ड्रामे हैं। आपका कौन सा ड्रामा निसाब में शामिल है? तो वो है यहूदी की लड़की। क्वेश्चन नंबर 46 है, ड्रामा अनारकली किस सन में लिखा गया? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 यानी 1922 में ड्रामा अनारकली तसनीफ़ हुआ और उसकी इशाअत अमल में आई 1932 में। ये इम्तियाज़ अली ताज का एक शाहकार ड्रामा है, नोट कर लेंगे, इम्तियाज़ अली ताज का एक शाहकार ड्रामा है। क्वेश्चन नंबर 47 है, इश्क की गर्मी से है मार के कायनात, इल्म मकाम सिफात, इश्क तमाशाए ज़ात, इश्क सुकून से बात, इश्क हयात व ममात, इल्म है पैदा सवाल, इश्क है पिनहा जवाब, दर्ज बाला अशार इकबाल के किस शायरी मजमूए से माखूज हैं? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी ज़रबे कलीम। नोट कर लेंगे, ऑप्शन 3 यानी ज़रबे कलीम। क्वेश्चन नंबर 48 है, इकबाल ने अपनी नज़्म गालिब को किस शायर का हमनवा बताया है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 यानी गोएटे। क्वेश्चन नंबर 49 है, मोहम्मद हुसैन आज़ाद में तनकीद का मादा बिल्कुल नहीं है, ये कौल किससे मंसूब है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3 यानी कलीमुद्दीन अहमद, कलीमुद्दीन अहमद। क्वेश्चन नंबर 50 है, इकबाल को फाशिस्ट शायर किसने कहा? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी अख्तर हुसैन रायपुरी, ऑप्शन 3 यानी अख्तर हुसैन रायपुरी। इस तरह से आज की वीडियो क्लास में हमने आप सभी के एग्ज़ाम के एक प्रीवियस ईयर पेपर को कंप्लीट डिस्कस किया है, एक एक चीज़ें हमने आपको बतलाई है। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप सभी के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।